ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाई तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्तये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वज्ञ मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टतर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल बामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिष्या गुरुपाद पद्म नित्यलीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टतर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी एवं नित्यलीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपांग गुरुवर्ग सारस्वती दंडी पादगण एवं समपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज हम लोगों का विशेष सौभाग्य का दिन है कि हम लोग पुनः इस साधु संघ में हरि कथा श्रवण करने का सत सौभाग्य प्राप्त किया है। इस भागदौड़ जीवन में समय निकालकर भगवान की कथा सुनना एक बहुत बड़ा एक जादू सा होता है, मैजिक। नहीं तो लोगों के पास समय नहीं होता भगवान की कथा श्रवण करने का। समय है तो इच्छा नहीं होती है, क्योंकि हरि कृपा बिनु सुलभनाश, राम कृपा बिनु सुलभनाश। भगवान की कृपा के बिना भगवान की कथा को हम सुन नहीं सकता है। और ये कथा सुनने वाले बहुत होते हैं, जिसके जैसा स्टेज है, भाव है, उसको वैसा आस्वादन मिलेगा। कृष्ण ने बंशी बजाई। कृष्ण कितने बार बंशी बजाए वृंदावन में? एक हिसाब है कितना, 2 3 4 5 कितने बार बंशी बजाए कृष्ण? कितने प्रकार के बंशी बजाए? बजाए तो बहुत बार, रोज बजाते हैं, लेकिन एक एक प्रकार के बंशी होते हैं।
और एक एक प्रकार के वंशी एक एक प्रकार के भक्तों को खींचा। एक कृष्ण वेणुवादन किया, जब भी गाय चराने जाते हैं तब वेणुवादन किया, वेणुवादन किया। और जैसे वेणुवादन किया, वेणु का गुण क्या है? सर्वभूत मनोहर, सर्वभूत मनोहर। वहां श्रृंगार रस का, वात्सल्य रस का और शक्कर रस का ये विचार नहीं है। सर्वभूत, सर्वभूत बोले तो हाँ, पेड़ पौधे, लता गुल्म, खग मृग, जितने प्रकार के पशु पक्षी, जितने प्रकार के ब्रजौकशाम ब्रजवासी, सबका मन को खींचा है, सबके मन को खींचे। कौन? मुरलीधर, मुरली बाजा के, वेणुवादन करके। इसलिए वेणुवादन में शब्द आया सर्वभूत मनोहर। सभी लोगों ने सुना, लेकिन सुना तो सभी लोगों ने, लेकिन वेणुवादन कृष्ण ने किया है। ध्यान देने की बात है। ये कथा आप लोग बार बार सुनते हैं, वेणुवादन। कृष्ण वेणुवादन किया, सबका मन को खींचा, लेकिन कृष्ण की वेणु की महिमा गाया किसने? श्रृंगार रस के मधुर भाव के जो गोपियां। कृष्ण कैसे वेणुवादन किया, उसका गायन किसने किया? ब्रज की गोपियों। ये जो वेणु गीत है ना, कौन कर रहे हैं? ये गोपियां बैठ करके कृष्ण गुण गाथा, कृष्ण की महिमा गा रहे हैं। कैसे? देखो कैसे वंशी बजाता है सखी, देखो कैसे वंशी बजाते हैं, वंशी की महिमा देखो। एक सखी ने कहा, अरे वंशी की महिमा तो ठीक है, लेकिन वंशी की महिमा तो ठीक है, महिमा और वादन की महिमा तो ठीक है। कृष्ण वंशी बजा रहे हैं, वंशी कैसी बाज रही है तो बाद में है, लेकिन वंशी की खुद की महिमा देखो, उनका सौभाग्य देखो। दामोदर अधर सुदामपि, जिस दामोदर के अधर सुधा हम गोपियों को चाहिए, लेकिन वो अधर सुधा कौन पी रहे हैं? ये वंशी पी रहे हैं, ये वेणु पी रहा है, ये वेणु। इसका सौभाग्य देखो। एक गोपी ने कहा, कितना सौभाग्य देखो, हरि कर रंभेन, हरि कर रंभेन, हरि अपने कर कमल के द्वारा उसको कैसे प्यार से कैसे पकड़ के रखा देखो। अति क्षुद्रतम कठिनतम, ये मुरली कैसे है, ये छोटा सा तो है बंसी वेणु, और अंदर से कैसे खोखला है, और छेद पूरे शरीर में छेद है, फिर भी हरि कर रंभे ना, फिर भी हरि आपने कर कमल के द्वारा उसको पकड़ के रखा। केवल पकड़ के नहीं रखा, चुम्बन कर रहा है, बार बार चुम्बन कर रहा है। कितने सौभाग्य की बात है। एक बात बताओ, सब लोगों के सामने, देवताओं के सामने, पेड़ पौधों के सामने आज तक कृष्ण हम लोगों को ऐसा प्यार किया ही नहीं। किया है क्या? सबके सामने हम लोगों को इस प्रकार आलिंगन नहीं किया, चुम्बन नहीं किया। लेकिन वंशी को देखो, सबके सामने इसका आलिंगित कर रहा है, चुम्बन कर रहा है। दूसरे गोपी ने कहा, अरे ऐसे सौभाग्य नहीं मिला, कृष्ण के हाथ तक आने के लिए बहुत त्याग करना पड़ा। त्याग किया, क्या त्याग किया? सबसे पहले आपने परिवार को छोड़ा, छोड़ा कि नहीं? बांस की झाड़ से अलग होना पड़ा। पतिसुता नया भातृवंदवान नति विलंगते अच्युतागता।
गतिविधस्तव कस्तजनिषि। तो पति सुतान्या भातृबांधवान, जैसा हम लोगों ने सबको छोड़ा है, तो ये भी पति सुता नया भातृबांधवान, अपने कुल को, खानदान को, परिवार को, भाई क्या को, मैया को, भाभी को, ताऊ को, सबको छोड़ा। और केवल छोड़ा नहीं, केवल छोड़ने से काम नहीं चलेगा, छोड़ने के बाद कुछ करना होता है। लोग दीक्षा तो ले ही लेते हैं, लेकिन दीक्षा लेने के बाद करना है। दीक्षा तो पहली स्टेज है महाराज, दीक्षा के बाद तो खेल शुरू है। नहीं, स्कूल में से एडमिशन तो हो गया, एडमिशन मिल गया बड़े स्कूल में, उसके बाद खेल शुरू होगा। ऐसे बड़े गुरु से दीक्षा ले लिया, बड़ी संस्था से हमारी दीक्षा हो गई, किसके गुरु किस शिष्य हो, फटाक से बोल देता हम वो महाराज जी के शिष्य है, बोल देते नहीं, गर्वबोध करके बड़े महाराज जी के शिष्य है। कर क्या रहे हो? तो ऐसे घर तो छोड़ा है, लेकिन छोड़ने बाद कर क्या रहे हो? तो यहां बता रहे हैं कि ये वेणु बांस के झाड़ से अलग होने के बाद इसको पहले तो त्यागने का दुख है, काटने का। जिंदा काटा जाता है ना, जीते जी काटा जाता है। इसका मतलब ये जीते जी बांस झाड़ से बांस अलग करने का क्या मतलब है? तुमको जीते जी घर से अलग होना है, मरने के बाद तो यूं अलग हो जाओगे। बोलो राधे राधे। मरने के बाद तो वैसे ही अलग होना ही है, नहीं होगा? हाँ, मरने के बाद तो तुम नहीं भी चाहोगे फिर भी आपको फेंक के आएंगे, नहीं आएगा? देखो, कथा सुनो और फिर उसका स्मरण करो। वैराग्य होना चाहिए कथा के दौरान ना तो हम लोग तो खूब सुनते हैं, हाल ही थोड़ा सा सुनो, लेकिन उसका स्मरण करो, मनन करो। ऐसी ऐसी परिस्थिति भी देखा गया कि मरने के बाद बच्चे लोग पिताजी का ढंग से श्राद्ध भी नहीं करता। अब क्या सोचते हैं? 4 बेटे हैं, पिताजी बहुत बड़े जमींदार, पिताजी ने सब कमा के घर बनाया, 4 बच्चों के नाम में कर दिया। मरने के बाद 4 बच्चे मीटिंग कर रहे हैं पिताजी को कैसे लिया जाए। सुनाया था एक बार? नहीं सुनाया। बड़ा वाला ने कहा ऐसा करो, पिताजी बहुत बड़े पैसे वाले हैं, इनको ज़्यादा नाम है, यहाँ बहुत नाम है, इसलिए बड़े गाजा बाजा के साथ इनको हम विदाई करेंगे। किसने कहा? बड़ा वाला ने कहा। तो दूसरे नंबर के बेटा ने कहा उसमें तो खर्चा बहुत आएगा। लो, खर्चा बहुत आएगा, तू पागल हो गया? बोले फिर कैसे लेके जाना है? मीटिंग कर रहे हैं ना, फिर कैसे लेके जाएगा? बोले क्यों, म्यूनिसिपैलिटी से लोग बुलाएंगे, सरकारी लोग होते हैं ना, बुलाएंगे, मरने के बाद लेके जाते हैं, उनको थोड़ा सा पैसा देकर उनको विदाई कर देंगे। ये गाजा वाजा की क्या जरूरत है? पिताजी की लाश पड़ी है बगल में। तो तीसरे नंबर कहते हैं अरे सरकारी आदमी को बुलाओगे उसको भी तो पैसा देना होगा। बोले तेरे पास कोई बुद्धि है? बोले है। बोले क्या है? बोले हमारे घर में जो नौकर है ना, बहुत सारे तो नौकर हैं, इसको बोलेंगे, ये लोग फूंक के आएगा, ठीक है ना, कम पैसा में हो जाएगा। तो छोटा वाला कहता है, सबसे जो प्यारा बाप का, वो कहता है अरे तुम तीनों बिल्कुल बुद्धू हो, केवल खर्चे के लिए पड़े हो तुम लोग, खर्चा ही खर्चा नजर आ रहे। बोले तेरे पास कोई बुद्धि है? बोले है ना। बोले क्या है? बोले हम तो 4 भाई तो हैं, बाहर से लोग क्यों बुलाएंगे? 4 भाई, चारों ने, दोनों ने हाथ पकड़ेंगे और दोनों पैर पकड़ेंगे और फिर ऐसे झूला झूलाते हुए लेके वहीं छोड़ के आएंगे, कोई खर्चा नहीं है। इतने में पिताजी उठ के खड़े हो गए, बोले भाई हम पैदल चले जाएंगे। तुम लोगों को लेके जाने की जरूरत नहीं, हम पैदल चले जाएंगे। देखो
आप सोच रहे हैं बहुत प्यार है ना। मरने के बाद अगर भगवान ये होश देता कि कौन क्या कह रहे, कौन कितना रो रहा है, वो तो हमको पता ही नहीं चलता है ना। हम लोगों को पता नहीं चलता है कि मरने के बाद कौन कितना रो रहा है, कौन कितना क्या कर रहे हैं, हमारे लिए पता नहीं चलता। तो ये बात है, अगर तुम नहीं जाओगे तो तुमको फेंक के आएंगे। तो इसलिए तुमको खुद उसको छोड़ के आ जाए, घर वाले छोड़ के आ जाए, उससे पहले खुद ही अलग हो जाओ। ये बुद्धिमान है। घर वाला छोड़ने से पहले खुद ही अलग हो जाओ। तो अलग होने का क्या मतलब है? जीवन में वैराग्य लाओ, भजन करो, कहीं भी रहो। 50 पार हो गया ना। अच्छा, यहाँ किसको 50 के नीचे किस किस का है? हाथ उठाओ। सब 50 के हो गए। श्याम सुंदर तुम्हारा कितना हुआ? 47। कितना? 47 40 हुआ। तो ज्यादातर 50 के ऊपर है ना, ऊपर हो गए। तो 50 के ऊपर हो गए मतलब घंटी बजना शुरू हो गई। अंगम गलितम फलितम मुंडम, इसमें 4 घंटी बजाए। बाल सफेद हो जाना, पहली घंटी तैयार। पीरियड होते हैं ना, 45 मिनट का पीरियड होता है। एक एक पीरियड में क्लास में क्या होता है? घंटी बजती है। ऐसा हमारे जीवन के 4 पीरियड है। आखिरी में भजन तो किया नहीं, तो पहली घंटी क्या? बाल सफेद हो जाना। अंगम अंगम फलितम मुंडम, बाल सफेद हो जाना। भगवान ने कहा आप सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गई है, भजन करो। फिर आंखों की रोशनी चले जाना, कम दिखने लग गए, आप आंख बंद करके भजन करो। फिर एक एक दांत बाहर निकल जाना, है ना, दांत गिर गए, तो अब भगवान का प्रसाद पा करके भजन करो, हड्डी ना चबाओ। और कमर झुक गई, आखिरी घंटी क्या? ज्यादा उम्र हो जाए ना, कमर झुक जाती है। हाँ, घंटी बजती है, कमर झुक गई, तो फिर भी वो नहीं सुनता है। बढ़िया शरीर को सजा लेते हैं वो लोग। तो 5वीं बार घंटी नहीं बजता, घंटा बजता है, राम नाम सत्य। इसलिए ध्यान रखना कि लोग, घर वाले हमको छोड़े, उससे पहले हम खुद छूट जाए। इसलिए भोले बाबा शमशान में रहते हैं, कहते हैं आखिरी में ही तो आना है, घर क्यों बनाना। और विभूति लगाते हैं शरीर में, विभूति। बोले मरने के बाद यही तो, एक मुट्ठी राख तो बनना है। इंसान जिंदगी भर जलता है ना एक दूसरों से। अच्छा, इतनी लड़ाई झगड़ा कहीं भी देखो क्यों है? चाहे घर में हो, चाहे संस्था में, चाहे हर जगह देखो द्वंद्व है, 2 पार्टी है। क्यों है ये जलन? क्यों है? किस लिए? मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा, यही तो कहता है इंसान जिंदगी भर जलता है। किस लिए? एक मुट्ठी राख बनने के लिए नहीं, जिंदगी भर हम जलता है क्या बनने के लिए? एक मुट्ठी राख बनने के लिए। अंत में हम राख ही बन जाता है, शमशान में राख बन जाता है। पूरे जिंदगी भर धीरे 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 हम जलते हैं। जलना मतलब ईर्ष्या, ईर्ष्या। इसलिए घर वाले छोड़ दे, पहले खुद ही साइड हो जाओ, खुद ही साइड हो जाओ। कभी दुखी हो परिवार से, किसी से, तो किसी को मत कहना, कहना है तो आपने भगवान से कहो, उनसे कहो। क्योंकि तुम्हारे जो दर्द है ना, उसका मरहम किसी के पास नहीं है। मरहम समझते हैं? हाँ, मरहम, मलहम पट्टी करते हैं ना, क्रीम जैसे लगाते हैं, मरहम कहते हैं। जैसे आयोडिक्स लगाते हैं, ऐसे मरहम। तो तुम्हारे दुख के, दर्द के मरहम हर किसी के पास नहीं होता है।
लेकिन जरूर हर किसी के पास नमक होता है छिड़कने के लिए। नमक होता है कि नहीं? नमक, सॉल्ट, हर किसी के पास नमक होता है। तुम्हारा दर्द, कहने का मतलब तुम्हारा दर्द का मरहम किसी के पास नहीं है, तुमको समझाए बुझाए तसल्ली दे नहीं, और तुमको उल्टा तुमको दर्द और बढ़ा देगा। तो नमक डालने से क्या होगा? घाव में जलन तो होगा, और तुमको दुखी कर देंगे, कहेंगे हाँ तेरे को तो दुख मिलना ही था ना, तूने ऐसे कर्म किया है। लो रोना का बोले देखो बहन जी कितना दुखी है। बोले ऐसे मेरे को पहले से ही पता था, वो ऐसे ही हो, कालमू ही है, वो ऐसा ही है, वो उसका तो दुख देखना ही है। लो तो ये कहने का मतलब ये है, अपना दुख दर्द किसको सुनाना है? किसको सुनाना है? भगवान जी को सुनाना है। हाँ, वही सुनने वाला है। तो वंशी के बारे में हम बता रहा था, वो पहले कैसे अपना सब कुछ छोड़ा कि नहीं? अच्छा, छोड़ने के बाद फिर उसको धूप में सुखाया गया, कटने के बाद अलग होना पड़ा। फिर काटने के बाद, अच्छा काटा किसने? काटा किसने? खुद किंतु काट के नहीं गिरा काट के खुद। काटने वाला कौन है? जो बंशी बनाता है, जो बंशी का आकार दिया है। हम तो बेमतलब फालतू है, हमारा कोई कीमत नहीं है। बंशी के झाड़ में बंशी किसी काम का नहीं है। कहाँ जाता है? इंसान मरने के बाद उसको बांध के लेके जाता है, लेकिन उसके परिवार का किसी एक सदस्य को काट के बंशी का आकार दे करके गोविंद के हाथ में दे दिया, और सारे दिन ठाकुर जी उसको चूमते रहते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है। जो शमशान में जाता है, शमशान में जितने सारे मुर्दे को लेके जाते हैं केवल बांस की लकड़ी से लेके जाता है ना, और दूसरा लकड़ी प्रयोग नहीं होता है, बांस की झाड़ प्रयोग होता है। तो काटा किसने उसको? ऐसा हमको काटेगा कौन? सदगुरु, सद वैष्णव, पद प्रदर्शक गुरु हमको काटेगा। हम तो संसार के कीचड़ में पड़े हुए थे। आलू, मिट्टी में अंदर दावा रहता है। आलू है ना, आलू, जो आलू पोटैटो हम खाते हैं, मिट्टी में दावा होता है, मिट्टी में कीचड़ में सना होता है। लेकिन किसान क्या करते हैं? उसको बढ़िया करके मिट्टी से निकाल करके, पानी से धो करके, उसको बढ़िया करके छील करके, नमक मिर्ची मसाला बना करके उसको सब्जी बना देते हैं, और फिर गोविंद की सेवा में लगा लेते हैं, और फिर लोगों को परसते हैं, भक्तों को, और फिर उसको पा करके तब आलू की महिमा गाते हैं। आहा क्या टेस्ट है, बताते हैं कि नहीं? ऐसे हम तो कहाँ कीचड़ में, कहाँ गोबर में पड़ा हुआ था। क्या दाम था हमारा? आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, 10 लोग देख के आपको राम राम श्याम श्याम बोलते हैं, पैर छूते हैं। इसका मूल कारण हरि गुरु वैष्णव। तो बांस को काटा किसने? बंशी का आकार दिया किसने? आज आपके माथे में तिलक, गले में कंठी, ये आकार दिया किसने? भक्त का स्वरूप बनाया किसने? भक्त ने बनाया, भगवान के भक्त ने बनाया, गुरुदेव ने बनाया। उसको काट के अलग किया गया, फिर उसको तापाया गया धूप में। तापना ये क्या? वैराग्य है। तापने का मतलब वैराग्य, एकादशी का व्रत करना, ये तापना हुआ है ना। फिर और बाकी सारे व्रत करना तापना हुआ। जल्दी उठना सुबह मंगल आरती में, ये तापना हुआ टाइम से। और बाकी साफ सफाई बाद में करो, टाइम से मंगल आरती करो, सूर्य उदय होने से पहले। अगर ब्रह्म मुहूर्त नहीं कर पाए तो कम से कम थोड़ा सा अंधेरा रहे। बिल्कुल दिन निकाल के आरती कर रहे हो, मंगल आरती, ये भी ठीक नहीं है। समझ में आया? ये आरती करना, बाकी बाद में काम करो, भले ही बाद में थोड़ा सा सो जाओ, माना नहीं है, लेकिन आरती टाइम से। अभी मैं इनके घर में रह रहा हूँ, कृष्णा प्रभु के घर में,
मंगल आरती बिल्कुल 5:30 बजे रोज। उससे पहले हम लोग कीर्तन गाते हैं, संसार दावानल प्रभुपादष्टकम गाने के बाद फिर आरती होती है। आरती के बाद तुरंत क्या होता है, वृंदा देवी की आरती परिक्रमा, फिर उसके बाद कथा होती है। लाइव देता हूँ ना, कथा होती है। कथा के बाद तुरंत क्या होता है, गोपेश्वर महादेव है इनका, उनके जल ढालते हैं, फिर हरिनाम करो, फिर वो लोग ब्रेकफास्ट बनाते हैं, फिर भगवान जी को भोग लगाते हैं, फिर अपने अपने काम में जाओ। तो कुछ नियम ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि मंदिर में ही जैसे नियम हो रहा है होता है ऐसा। तो ऐसे सभी लोग ऐसे, जिसका 50 हो गया उसकी यार कोई ढीला देने से नहीं चलेगा। कभी भी तुम्हारी बंशी बज सकती है, कभी भी घंटी बज जाएगी। जीवन का भी गाया ना, जीवन टलमल कमल दल जल, कभी भी। देखो एक बात की गारंटी नहीं है, जीवन की गारंटी नहीं है, लेकिन मौत की गारंटी है ना। मरना है ये गारंटी है, ले लो। तुमको सब कुछ छोड़ना है, ये गारंटी है, छोड़ना है। इसलिए प्रेम से रहो। कैसे रहो, जोर से बोलो, कैसे रहो, प्रेम से रहो। नहीं तो मरने के बाद प्रेम में तो रहोगे, प्रेम में तो रहना है। इसलिए मरने के बाद हर कोई चाहे प्रेम से रहो ना रहो, मरने के बाद प्रेम में तो रहना ही है। हाँ, नहीं प्रेम से रहे ना रहे, मरने के बाद प्रेम में तो रहना ही है। इसलिए प्रेम से रहो, भक्ति करो, भजन करो, किसी से द्वेष नहीं, हिंसा नहीं। जो कर रहा है करने दो, पार्टीबाजी नीतिबाजी, आप उस चक्कर में ना रहो। जो जैसे कर रहे हैं उसको करने दो। भगवान ने आपको बुद्धि दिया, दिमाग दिया, नहीं है तो शास्त्र है पढ़ो, लेकिन आप ना करो। आप क्या करो, आप भजन करो। किसी के द्वेष हिंसा, ये बहुत कठिन चीज है। ये सारी चीजें जीवन में उतारना बहुत कठिन होता है। उतारना बहुत कठिन होता है। आदमी लोभ में ना जाने क्या क्या कर देता है। लोभ ऐसी एक चीज है ना। अरे बहुत से ऐसे घटना घट रही हैं, शिष्य गुरु की संपत्ति के लोभ से गुरु की हत्या कर रहा है। लोभ ऐसी चीज है, लोभ में अच्छा आदमी बुरा बन जाता है। परिवार में तो ऐसे ही झगड़ा होता है कि नहीं, लोभ के कारण ही हो रहा है, संपत्ति के कारण, लोभ के कारण। आपके पास है तो हम है, आपके पास कुछ है तो हम आपके पास में है, ठीक है। आपके पास कुछ नहीं है तो आपके पीछे भी हम नहीं है, पास की बात तो छोड़ दो। एक सास के 4 दामाद थे। कितने दामाद? 4 दामाद। और सास के पास बहुत पैसे हैं। सास और उसको पति को क्या बोलते हैं? ससुर। अच्छा, तो 4 दामाद, उसका कोई बेटा ही नहीं, 4 बेटी है ना, तो 4 दामाद। तो सास ने सोचा इन 4 दामाद में से सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, मैं तो देखूं सही। तो देखने के लिए सास ने क्या किया, नदी में छलांग मारी। परीक्षा ले रही है सास, नदी में क्या करी, छलांग मारी। एक दामाद दौड़ करके छलांग मार करके सास को बचा लिया। सास खुश हो गई। उसको एक खुश होकर के मारुति वैन, मारुति कार है ना, उसको गिफ्ट किया। मारुति कार, हाँ मारुति कार वैन उसको गिफ्ट दिया। गाड़ी गिफ्ट किया। फिर दूसरे दिन देखा ये तो पास हो गया, ये प्यार करते हैं। दूसरे दिन क्या किया, फिर
नदी में छलांग मारी, कूद गई। फिर दूसरे जो दामाद वो जाकर के बचा लिया, तो उसको बाइक दिया। बाइक जानते हो ना, स्कूटर, बाइक दिया। हाँ, बाइक दिया उसको, बाइक दे दिया। तो कितना दामाद बात है? तीन ना चार बता? तीन दामाद, चार नहीं, 3 दामाद। कितने दामाद थे? तीन। हाँ, तो 2 दामाद हो गए। एक पहले वाला बच्चा दिया, उसको क्या दिया? मारुति वैन दिया। और दूसरे को क्या दिया? बाइक दिया। तीसरे दिन उसने फिर छलांग मारी, तो तीसरे नंबर जो दामाद बचा हुआ था ना, उसने सोचा कि भाई ये तो पहले मारुति दिया, फिर बाइक दिया, तो मेरे भाग में तो फिर साइकिल रह गया। साइकिल लेके लिए मेरे को साइकिल देगी, पहले मारुति वैन दिया, फिर बाइक दिया, अब मेरे भाग में तो साइकिल, मैं इसको बचाऊंगा नहीं। और बचाया नहीं उसको, वो बेचारी डूब के मर गई। लेकिन चौथे दिन में जो बचाया नहीं, जो दामाद है ना, चौथे दिन में उसको BMW गाड़ी मिली। क्या मिली? BMW। पूछो कैसे? क्योंकि उसके ससुर जी ने दिया। समझ में आया? दिया किसने? ससुर जी ने दिया। तो क्या ये प्रेम है? हैं? प्रेम है ये? बताइए। हैं? इसलिए परिवार के लोग लगता है ना प्यार है। हाँ? कितना भी कहते हैं कहो ना प्यार है, लेकिन कुछ नहीं है। समझ में आया? कोई प्यार नहीं है, केवल क्या है? स्वार्थ है। तो तप करना, शरीर को तापाना। वंशी को तापाया गया, फिर उसको तापाने के बाद देखो, जैसे तापा शरीर को सूखा, तप का मतलब शरीर को सूखना होता है। हम लोग एकादशी के दिन में निर्जला रहने से तब तो शरीर सूखेगा, पानी चाहिए ना। लेकिन हम तो जल भर भर के पी भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, शरीर कहाँ सूखता है? तो इसलिए हम लोगों का वैराग्य हो ही नहीं रहा। वैराग्य नाम की कोई चीज नहीं है। ना सुबह जल्दी उठ पाते हैं, ना कोई नियम है कि इतना माला जप करने के बाद हम पानी पिएंगे, है ऐसा कुछ? तब नाश्ता करेंगे, वो भी नियम नहीं है। कि अब घर गृहस्थी लोग है, ज़्यादा नहीं है, तो कम से कम 8 माला जप करो, 16 माला ना हो। काम में जाना है तो 4 माला करो, कुछ करके तब पानी पियो। जितने हमारे गोस्वामी लोग हैं ना, इनका इतना प्रचार क्यों? क्योंकि इन लोगों के जीवन में नियम है। सुबह उठ करके ये लोग भजन करते थे, इतना जाप करेंगे, इतनी स्तुति गाएंगे, इतनी देर तक हम पाठ पढ़ेंगे, तब जा करके तुलसी में रोज पानी डालना। अच्छा, कौन कौन तुलसी में रोज पानी डालते हैं? हाथ उठाओ। लगभग सभी लोग रोज तुलसी में पानी डालना। हाँ, तुलसी में रोज पानी डालो, भक्ति का अंग है। और तुलसी के जड़ से जो तुलसी की जो मिट्टी है ना, वो वृंदावन की मिट्टी है। तुलसी के वृंदावन की मिट्टी चाहिए ना, तो तुलसी के जो जड़ है उसके नीचे से ऐसे मिट्टी लेकर के कंठ में और माथे में दो, वो वृंदावन की मिट्टी का स्पर्श हो गया। वृंदा देवी है ना, तुलसी में रोज पानी डालना। आनिक करने के बाद ये नियम बना लो, आनिक हो गया, अब तुलसी में पानी डालो। अगर अर्चन करते हैं तो चरणामृत पियो, चरणामृत पी करके नाम पूरा होने के बाद तब जाके कुछ प्रसाद पाओ। जिसके पास काम नहीं है वो कर सकते हैं, जिसके पास काम है उसको काम करना है, तो उसके लिए नियम थोड़ा सा हल्का हो गया। तो ये तब करना है। तो वंशी को तापाया गया, उसके बाद छेद किया गया। छिद्र। आपको बहुत बदनाम आएगा, भक्ति में आओगे ना, बहुत बाधा आएगी। अम्बरीश महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, सबका जीवन एकदम कांटे की तरह चुभता है। हमारे गोस्वामी लोगों का जीवन भी देखो, परम गुरुदेव का जीवन ही देखो। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी को जान से मारने की चेष्टा की गई है ना, कथा जानते हैं। परम गुरुदेव को देखो, हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जब प्रभुपाद जाने के बाद अलग हुए, केवल एक छोटी सी कुटिया में
हल्दर बगान लेन में छोटी सी कुटिया में उन्होंने गौड़ीय वेदांत समिति की स्थापना करी, वो भी किराए लेकर के, किराए के उसी भाड़े के उसी एक छोटा से रूम में रह करके। फिर उसके बाद चुचुड़ा में उद्धारण गौड़ीय मठ, वो भी छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, आज भी आप जाओ बहुत छोटा है। फिर बाद में देवानंद गौड़ीय मठ बनाए, वहां प्रेस खुला, प्रेस पेंटिंग प्रेस वहां खुले उन्होंने। फिर वहां से मासिक भागवत पत्रिका हर महीने में पत्रिका उन्होंने निकाले। और फिर उन्होंने राधा विनोद बिहारी की स्थापना किया। 9 चूड़ा वाला मंदिर देखा है कि नहीं देवानंद गौड़ी मठ? 9 विधा भक्ति का प्रतीक है। और उन्होंने विग्रह राधा विनोद बिहारी सफेद रंग के, उनके गुरु भाई लोग जब प्रभुपाद जी के शिष्य और लोग, उनको क्या क्या आरोप नहीं लगाया। गौड़ीय वेदांत समिति क्यों बनाया? चैतन्य गौड़ीय मठ तो है नहीं है, फिर अलग से संस्था क्यों बनाया गौड़ीय वेदांत समिति? ये क्या है? और ये क्या है? परम प्रभुपाद जी ने जब कृष्ण काला है, प्रभुपाद जी का जो गंधर्वी का गिरिधारी कैसे रंग है, तो फिर ये अपने गुरु से अलग जाकर के शब्द मूर्ति बना रहे, गुरुद्रोही ऐसे बोले, गुरुद्रोही। ये कैसे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसे? प्रभुपाद जी से क्या ज्यादा जान गए, ज्यादा बड़े हो गए हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनको तो प्रभुपाद जी के इसी में ही रह करके भजन करना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी के जाने के बाद परम गुरुदेव जब अलग हो गए, 40 भक्त इनके साथ हो गए। भक्तिदेव माधव गोस्वामी महाराज जी इनके परम मित्र थे। आपके भक्ति प्रमोद शिला पुरी गोस्वामी महाराज जी इनके परम मित्र थे। ज्यादातर परम गुरुदेव के साथ रहे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भक्त लोग अलग अलग होते हैं। लेकिन आज वही परम गुरुदेव के कारण पूरे विश्व में प्रचार हुआ, उन्हीं के कारण पूरे विश्व में प्रचार हुआ। और उन्हीं के ही शिष्य लोग, उन्हीं का अनुगत्य करने वाले सभी लोग पूरे विश्व में प्रचार हो रहे हैं। जिनके ऊपर ऐसे उंगली उठाए थे कि तुम प्रभुपाद जी का अनुगत्य नहीं कर रहे हो, अलग से चल के कर रहे हो, ये सब क्यों कर रहे हो? इसलिए आप लोग एक बात ध्यान रखना, भगवान का प्रचार वो किस लिए कर रहे? भगवान के लिए कर रहा है। भगवान का प्रचार, भगवान का प्रचार अगर सच्चे मन से करते हैं तो भगवान उनकी सहायता करते हैं, चाहे कितने भी शत्रु हो जाए, कितने भी शत्रु हो जाए। इसलिए हमारे महाराज जी भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी जब विदेश में प्रचार करना शुरू हुआ, प्रचार फैलने लगा। बाकी आप लोग जानते हैं आगे की कथा, उनका भी शत्रु का अभाव नहीं हुआ, लेकिन प्रचार हुआ। इसलिए और एक बात ध्यान देना, जब कोई आपका साथ छोड़ देता है ना, तो और आपको मजबूत बनाता है, अकेले चलने को सिखाता है। जब आपको कोई साथ छोड़ देते हैं तो और आपको मजबूत बनाते हैं, अकेले चलने को सिखाते हैं। ये मत सोचो कि हमारे साथ छोड़ दिया। हमारे साथ कौन है? भगवान है। तो छेद का मतलब क्या? दोष है ना? अच्छा बताओ, छेद के बिना क्या बंसी बज सकती है? आलाप हो सकता है? भगवान ने क्या किया? बंसी से कहा तेरे अंदर छेद है, तेरे अंदर खोखलापन है, लेकिन तूने सब मेरे को बता दिया क्या कमी है। इसलिए जब गोपियां आएगी ना, तो तेरा छेद मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा। उंगलियों के द्वारा 10 उंगलियों से छेद बंद कर देते हैं, दिखाया नहीं। अगर आपके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, भगवान को बता दिया, वो तो जानते हैं
तो भगवान जी उसको छुपा देंगे, तुम्हारे गुण बताएंगे। और पुतना छुपा के आई थी, सबके सामने भगवान उसको असली स्वरूप में दिखा दिया। इसलिए भगवान को कभी पुतना वध करके भगवान ये सिखाया, कपट व्यक्ति कितना खतरनाक है। कपट नहीं होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए। नहीं से मुंह में बहुत मीठा बोलेगा, बहुत मीठा, अंदर में क्या जहर। इसलिए उस दिन मैंने बताया था ना, जिसके मुंह में हानि है, शहद हानि समझो हानिकारक है। हानि मतलब हानि ही है, ज्यादा मीठा बोलेंगे, आप कुछ भी बोलो वो विरोध नहीं करेगा। हाँ, पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं वही असली शत्रु है। हमारा दोष को दोष बतावे, हमारे सच्चे को सच्चे बतावे, वो हमारा मित्र है। लेकिन दोष को भी जो नहीं दिखाता है, ऐसा नहीं है। सुधारने वाले क्या करते हैं, गलती बताएंगे तब तो सुधरेंगे ना। लेकिन आपको मंजूर नहीं कि हमारी गलती कोई ना बोले, हमेशा तारीफ करे, तो मुश्किल है। हम अपने कान को हमेशा शहद डालना चाहते हैं, कोई हमको हमेशा मीठा बोले, गलत ना बोले। लेकिन जो आपके सामने आपकी गलती दिखा दे, वही आपके असली मित्र है। तो भगवान कहते हैं जो मेरे सामने अपने छिद्र को दिखा दे, तो वही मैं छुपा देता हूं। दोष, अगर दोष देखना है तो क्या करो, अपने दोष देखो, दूसरों का नहीं। अच्छा, गूगल में कुछ भी सर्च करो, सब मिल जाएगा, सबके बारे में मिल जाएगा, केवल अपने बारे में नहीं मिलेगा। सबकी सर्च करो, वो मिल जाएगा। ऐसे दुनिया में हर चीज मिल जाएगी, सब चीज मिल जाएगी ढूंढने पर, लेकिन केवल अपनी गलती ही नहीं मिलती है। सब कुछ मिलता है, गलती नहीं मिलती है। इसलिए दोष नहीं देखना। इसलिए 10 प्रकार नाम अपराध, 10 प्रकार धाम अपराध, 32 प्रकार सेवा अपराध ध्यान में रख करके भजन करो। और 6 प्रकार के वैष्णव अपराध, विशेष करके भजन साधन में वैष्णव अपराध को खतरनाक बताया। नाम अपराध क्या, नाम करो दूर हो जाएगा। सेवा अपराध क्या, सेवा करो दूर हो जाएगा। धाम अपराध हो गया, धाम की सेवा करो दूर हो जाएगा। यहाँ तक केवल नाम करोगे तो सारा अपराध दूर हो जाता है, लेकिन वैष्णव अपराध दूर नहीं होता। 6 प्रकार वैष्णव अपराध क्या जानते हो? स्कंद पुराण में एक श्लोक है अपराध के बारे में। स्कंद पुराण के एक श्लोक है, हंति गिनो, हंति निंदति वैदेष्टि वैष्णवान न अभिनंदति क्रुद्धते जाति न हर्ष दर्शने पतनानी षट। हो गया ना? 6। हंति मतलब किसी को जान से मार देना, वैष्णव को जान से। ये तो बहुत खतरनाक लोग होते हैं। हंति मतलब मार डालना, हत्या करना, हंति। फिर उसके बाद दूसरे नंबर है निंदति, निंदा करना है ना, निंदा करना। फिर तीसरे नंबर में वैदेष्टि, द्वेष करना। द्वेष रखते हैं ना लोग, द्वेष का मतलब क्या? जलन होता है। द्वेष, जलन, द्वेष रखता है। हिंसा, जिसको हिंसा बोलते हैं, हिंसा करता है, द्वेष। कितने हो गए? 3 हो गए। और चौथा होगा वैष्णवान न अभिनंदति, कोई वैष्णव आए उसको अभिनंदन नहीं करना, स्वागतम नहीं करना, उसका सम्मान नहीं देना, इज्जत नहीं देना, ये अपराध है। वैष्णवान न अभिनंदति। तुमको पता लग रहा है फिर भी ना, मिलने तक भी नहीं आएंगे। हाँ, एक प्रकार ये अपराधी है। हम जब वृंदावन में जब था ना, तो जब हम तो पुजारी का काम करते थे, टाइम ही नहीं मिलता था। आज की तरह नहीं है कि 2 पुजारी, एक सुबह एक शाम।
हम रूप सनातन में पूजा किया है पूरे जीवन में जब तक रहा, सुबह से मंगला आरती से लेकर के शाम के रात के शयन आरती तक ये करना, फिर कीर्तन प्रवचन में बैठना, फिर परिवेशन करना। उस समय कितने लोग होते थे, गुरु जी के समागम टाइम ही नहीं मिलता था, फिर भी हम चेष्टा करते थे कोई वैष्णव आए तो दर्शन करने के लिए जाओ सेवा के बाद। तो वैष्णवान न अभिनंदती चौथा नंबर। और 5वां नंबर है क्रुद्धते। क्रुद्धते मतलब गुस्सा करना, क्रोध करना, वैष्णव के प्रति क्रोध करना। मानो कुछ किया है और आप उसके ऊपर बरस पड़े, ऐसा नहीं ऐसा, तो ऐसा। और छठा है न हर्ष दर्शने, वैष्णव को देख करके खुश नहीं होना। हाँ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, खुश नहीं होते हैं, दुखी हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि सेवा करना पड़ेगा, दान दक्षिणा देना पड़ेगा, तो फिर उसको दुखी हो जाता है। होता है ना दुखी, कोई दुख होने का तो कारण है, बताओ। शाली आएगा तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, शाला आएगा तो प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ। लेकिन कोई गुरुदेव, कोई वैष्णव आए तो फिर और ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए, ज्यादा। तो छेद कहने का मतलब, टाइम हो जाए तो बता देना कितना टाइम है, हो गया। तो वंशी इस प्रकार से छेद युक्त है, लेकिन फिर भगवान अंगुलियों से उसको छुपा के सबके सामने स्वर बताया। अच्छा, वंशी के अंदर स्वर है, उसके अंदर तो कुछ नहीं है। ऐसे वंशी रख दो बजेगा, तो महत्व किसका है? बजाने वाला का है। लेकिन नाम किसका? तो वंशी बाज रही है। कोई कहता है कृष्णा बाज रहे हैं, बजा रहे तो कृष्णा, लेकिन नाम किसका होता है? ठाकुर जी कहते हैं तू अपना दोष बता दिया, इसलिए तेरा सर मैं भरूंगा, लेकिन नाम तेरा होगा। करते हो तुम कन्हैया पर नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करने वाले वही है, लेकिन नाम भक्तों को देते हैं। भगवान यही चाहता है कि निर्मल मंजन सो मई पावा, मई कपट चल छिद्र नहीं भावा। ये जीवन का सार है। जितना हो सके भजन करो, भली भजन कम करो, उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन अपराध ना करो। सोच समझ करके कुछ भी करो, सोच समझ के करोगे, नहीं तो भजन खूब किया, थोड़ा सा अपराध हो गया तो सब बेकार हो जाएगा। पूरा पेट भर के खाना खा लिया और फिर बाद में गांव के लोग क्या कहते हैं, पान चबाते हैं। जानते हो, शादी में गए, खाने के बाद क्या मिलता है? पान नहीं मिलता, पान खाते हैं। पान क्यों चबाते हैं बताइए? खाली पेट में पान नहीं चबाते, खाने के बाद, क्योंकि पान चबाने से क्या होगा? डाइजेस्ट हो जाएगा। बोले ऐसे तुम खूब भजन किया और थोड़ी देर बैठ करके निंदा रूपी पान चबा लिया। निंदा क्या, पान तो है, तो सारा डाइजेस्ट हो गया, भजन सब निकल गया। समझ में? इसलिए निंदा रूपी पान नहीं चबाना, उसको भजन है ना, भजन को बढ़ाओ ना तो घटाओ, बढ़ना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सचिनंदन गौर हरि की, शिला गुरु महाराज की, शिला प्रभुपाद की जय। प्रभु अचिंता प्रभु की जय, सुंदर गोपाल प्रभु की जय। और प्रभु जी का नाम, डॉक्टर प्रभु क्या नाम? वेंकट, डॉक्टर राजू प्रभु की जय, माता जी की जय, उनके संपूर्ण परिवार की जय, आयो ये सभी भक्तवृंद की जय। तो 2024 का हमारी ये यात्रा है आप लोगों के यहाँ। मैं तो निकला तो था जनवरी में,
अभी तक हरिद्वार नहीं गया। हाँ, पूरा अमेरिका में रहा 2.5-3 महीने, फिर उसके बाद आप लोगों के यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ से सिडनी में, फिर फिजी में, और फिर आज यहाँ पे। तो हमसे जो भी भूल त्रुटि हुई है सभी लोगों से क्षमा मांगेंगे। हमारी कथा में, बोलने में अगर आप लोगों को दुख पहुंचा है तो क्षमा मांगेंगे। कृपा करो ऐसे हमें कथा कीर्तन गाने का अवसर मिले, गुरु जी की कथा का प्रचार होए, महाप्रभु की वाणी जो सर्वत्र प्रचार करने का आदेश, उनका मनोभीष्ट व जीवन का अंतिम श्वास तक ये कथा कीर्तन करना ही व्रत है। कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, भगवान का गुणगान गाते रहो। राधा रमन गाते रहो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे, एक बार बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार हाथ उठा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो सचिनंदन गौर हरि की, शिला गुरु महाराज की, शिला प्रभुपाद की, हरिनाम संकीर्तन की, समागत गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि।